हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला। अगर कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। कंसीडर द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड द अनदर वुड बिकम x प्लस 1। ठीक है, अब जो है एज पर द क्वेश्चन कंडीशन क्या है, सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हु स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर ले लो, x का स्क्वायर और x प्लस 1 द होल स्क्वायर। हम इन दोनों का सम, ये हमें दिया है 365। अब जो है ये जो इक्वेशन कैसे बनता है वो देखते हैं। तो हमें एक्सपांड करना है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। ओपन करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। तो x स्क्वायर ये जो है ये लाइक टर्म है, तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो ये हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब जो है ये तीनों नंबर जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला क्या मिलेगा, 182 के फैक्टर्स हमें ऐसे डालने हैं कि हमें मिडल टर्म 1 मिल जाए। तो ये कैसे फैक्टर्स आएंगे इसके, तो 182 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और ये होता है 13 इंटू 7। तो मतलब दो फैक्टर हम बोल सकते हैं 14 इंटू 13 है। तो ये हम बोल सकते हैं क्या, अगर हम 14 माइनस 13 करेंगे तो ये मुझे मिलता है 1। तो ये फैक्टर्स कौन से हो गए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो है हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है बच्चों, इसमें कॉमन आ रहा है क्या वो देखना है। तो कॉमन है x और ये आ गया है x प्लस 14 और इसमें कॉमन है 13, तो ये भी आ गया है x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ गया है x प्लस 14, x प्लस 14 और यहाँ पर बचा फर्स्ट टर्म में x मिला है और सेकेंड टर्म में हमें माइनस 13 मिला इक्वल्स टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू माइनस 14 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 13 हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये वाला तो नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नेगेटिव। तो इसीलिए फर्स्ट हम कंसिडर करते 13 और नेक्स्ट विल बिकम 14। तो फर्स्ट देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 13 एंड 14। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड मतलब अल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का हाइट बताता है। तो अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज, राइट ट्राइंगल ट्राइंगल बोला है तो दिस कुड बी लाइक दिस। ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये हाइट मतलब ये अल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बेस को अगर हम x मान के चलते हैं तो अल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस 7 विल बिकम द अल्टीट्यूड। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल है x माइनस 7 और बेस है x और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमें दिया ही है 13।
तो अब ये हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बच्चों। तो इट बिकम्स 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिला है 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा क्या, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है तो वो हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब जो है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कर देते हैं बच्चों इक्वल्स टू 0। तो यह हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना मिल रहा है 120, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब तीनों भी जो है इवन नंबर है तो हमें डिवाइड बाई 2 करना है ताकि हमें रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हो जाए। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स डालने हैं कि माइनस 7 मिले। तो ये कितना होता है, तो 4 12 5 60। तो अगर हम 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 करते हैं तो हमें 60 मिलता है, और माइनस 12 प्लस 5 करते हैं तो हमें सम मिलता है माइनस 7। तो हम फैक्टर्स ऐसे ही डालेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 12 करना है। यहाँ पर 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी x माइनस 12 आया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बचा बच्चों x माइनस 12 इज कॉमन टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो इट बिकम्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और ये मिला हमें x इज इक्वल टू 12 एक रूट मिला है, और x इज इक्वल टू माइनस 5 एक रूट मिला है। अब हमने x किसको पकड़ा था, बेस को पकड़ा था, बेस के नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसीलिए बेस जो है वो 12 मान के चलते हैं। x कैन ओनली बी 12, तो बेस अगर 12 है, अगर बेस 12 है तो फिर अल्टीट्यूड कितना होगा बच्चों, तो अल्टीट्यूड विल बिकम इक्वल टू 12 माइनस 7। तो ये होता है 12 माइनस 7 मतलब इक्वल्स टू 5। बेस है 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक सिंगल डे में। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट में बोला है उसी को पहले हम मान लेते हैं x। लेट number of articles produced on a single day be x. It was observed on a particular day. कंडीशन फिर से पढ़ना है, that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, एक सिंगल डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दिया है 3 more than twice the number of articles produced on that day. फाइन, तो ये हुआ है। अब जो है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सिंगल डे का दिया है ₹90। तो टोटल कैसे निकाला जाता है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो है x, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x। ठीक है, ये रुपीज में है, तो ये हमें
कितना दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे ₹90 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हुआ है 3x प्लस 2x² इक्वल्स टू 90। तो ये मिला हमें 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, a इंटू सी पहले करना है, तो 2 इंटू 90 इट बिकम्स क्या 180। अब 180 के फैक्टर्स ऐसे डालने हैं कि 3 मिल जाए, तो ये होता है, कितना आएगा बच्चों, 4 के टर्म में अगर हम करते हैं तो इट बिकम्स 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 9 9 5 जा 45, तो ये होता है 3 3 जा 9, तो ये होता है 4 3 जा 12 इंटू 15। ठीक है, तो 12 इंटू 15 करने पर 180 आता है, और प्लस 15 माइनस 12 करने पर मुझे मिलेगा 3। तो हमें फैक्टर्स मिले हैं 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कॉमन है बच्चों, इसमें कॉमन आया है 2x, x माइनस 6 प्लस यहाँ पर कॉमन आया है 15, x माइनस 6, और यहाँ पर x माइनस 6 दोनों टर्म में कॉमन है, बचा क्या 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो या तो रूट्स हो सकता है x इज इक्वल टू 6, और रूट हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, अब हमने x किसको पकड़ा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x पकड़ा था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो ये इस फॉर्म में नहीं आ सकते, तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम 6 पकड़ते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6 है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा बच्चों, वो हमने कितना पकड़ा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, वो लिया था 3 प्लस 2x, तो ये हुआ है 3 प्लस 2x, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हुआ है 3 प्लस 2 इंटू 6, मतलब 3 प्लस 12, तो ये आया है 15 रुपीज।